हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेबीटी टेट की साइकोलॉजी सेक्शन। और ये जेबीटी टेट हुआ था कल ही, यानी कि 24 जुलाई 2022 को। ऑलरेडी मैं इसकी जीके सेक्शन आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। इसमें मैं आपके साथ साइकोलॉजी सेक्शन के 30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय रेवेन, गिलफोर्ड, टोलमन या फिर टर्मन ने। जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस प्रशिक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया? तो ये विकसित किया था रेवेन ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच स्टेट इज कंसीडर्ड मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ? जीवन का सबसे कठिन काल किस स्टेज को माना जाता है? कौन सा वो पीरियड है? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस या फिर अडल्टहुड? ठीक है, तो सबसे डिफिकल्ट पीरियड कहा जाता है लाइफ का एडोलेसेंस को, यानी कि किशोरावस्था को। ओके, नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू फ्रूड, यानी कि सिगमंड फ्रूड, इट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? सिगमंड फ्रूड के अनुसार इड किस सिद्धांत पर आधारित है? सोरो, फियर, रियलिटी या फिर डी प्लेजर? तो ये बेस है प्लेजर पर, यानी कि सुख पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच साइकोलॉजिस्ट यूज नॉनसेंस सिलेबल्स एज अ लर्निंग मटेरियल? सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? कार्ल रोगर्स, विलियम जेम्स एबिंगहॉस या फिर डी फेस्टिंगर? ठीक है, तो ये यूज किया हरमन एबिंगहॉस ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी? इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह का संबंध है? जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर नन? तो ये है पॉजिटिव रिलेशनशिप इन दोनों के बीच। हु प्रोपाउंडेड द किंडरगार्टन मैथड? यानी कि जो केजी मेथड था, ये किसने दिया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, चाहे वो किसी भी विषय का टेट हो, टेट मेडिकल हो या फिर नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स हो। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे फ्रेडरिक फ्रोबल, गार्डनर, वॉटसन या फिर अल्बर्ट ने। ठीक है, तो ये दिया था केजी मेथड फ्रेडरिक फ्रोबल ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अटेंशन इज अ डैश प्रोसेस? अटेंशन किस तरह की प्रक्रिया है? परमानेंट, टेम्पररी, सिलेक्टिव या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो जो अटेंशन है वो सिलेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें कहाँ पर अपनी अटेंशन देनी है। नेक्स्ट वन, भाटिया बैक्ट्री इज यूज्ड फॉर विच टेस्ट? भाटिया बैक्ट्री का प्रयोग किस प्रशिक्षण हेतु किया जाता है? इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी या फिर डी एटीट्यूड? तो ये किया जाता है इंटेलिजेंस के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन इज? शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? लिवलीहुड, लर्निंग, राइटिंग एंड रीडिंग, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट? सो शिक्षा का ये उद्देश्य है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो सके। ओके, मास्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज? मास्लो ने मोटिवेशन की थ्योरी दी थी, और इस थ्योरी को और क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है इसको? थ्योरी ऑफ ड्राइव, थ्योरी ऑफ नीड्स, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या फिर डी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? सो इस थ्योरी को और कहा जाता है थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, मास्लो की थ्योरी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पार आर डैश काइंड ऑफ मोटिव्स? उपलब्धि, संबंध, शक्ति किस प्रकार के अभिप्रेरक हैं? बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, इमोशनल या फिर डी साइकोलॉजिकल? तो ये है इन्वायरमेंटल मोटिव्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर विच इज रिलेटिवली? जो लर्निंग है वो हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होती है, और वो किस तरह की मॉडिफिकेशन है? टेम्परेरी है, परमानेंट है, कंट्रोल्ड है या फिर अनकंट्रोल्ड है? तो ये होती है परमानेंट मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, स्थायी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड डैश? जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और किसकी इंटरैक्शन है? फिजिकल डेवलपमेंट की, मेंटल डेवलपमेंट की, मोरल डेवलपमेंट की या फिर इन्वायरमेंट की? ठीक है, तो कई बार ऐसे भी आता है कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और किसकी इंटरैक्शन है? तो ये है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एचपी टेट में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस? कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया था
थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। When two opposing motivations arise at the same time and want their satisfaction at the same time is called। जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक समय में उत्पन्न हो जाएं तथा एक समय में ही उसकी संतुष्टि चाहें, उसको क्या कहेंगे? फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, मोटिवेशन या फिर डिस्ट्रेस। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट यानी कि द्वंद्व। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। इनमें से कौन सा पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है? रोशा टेस्ट, 16 PF क्वेश्चनेयर, TAT या फिर डी बिने सिमन स्केल। ठीक है, तो ये है TAT यानी कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? बेंड्यूरा ने, फ्रूड ने, एरिक्सन ने या फिर डी जंग ने। ठीक है, तो ये दिया था एरिक्सन ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जिसमें उन्होंने 8 स्टेजेस दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में पहली साइकोलॉजिकल लैब कब एस्टैब्लिश की गई, किस ईयर में की गई? 1920, 1916, 1911, 1930। तो ये की गई थी 1916 में। और कहाँ पर की गई थी ये भी पूछा जाता है, तो ये की गई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, BF स्किनर या फिर डी जॉन डेवे। तो ये किया गया जॉन डेवे के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजेज विच स्टेट इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। सो जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जहां पर उन्होंने 4 स्टेजेस दिए थे। तो कौन सी स्टेज ऐसी है जहां पर उन्होंने बात की थी एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग की? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या फिर डी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये स्टेज थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। Option C is the right answer. Next question, a child of 16 years scores 75 in IQ test. His mental age will be dash years. किसी बच्चे की एज कितनी है? 16 years है और वो IQ टेस्ट में 75 स्कोर करता है, तो अब उसकी मेंटल एज कितनी होगी? तो IQ टेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है IQ इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर आपको IQ दिया गया है 75 है। अब आपको कैलकुलेट करनी है क्या इसकी मेंटल एज। ठीक है, क्रोनिकल एज इन्होंने बताई है, क्रोनिकल एज है बच्चे की 16 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे, दिस मेंटल एज इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 100, आपका आंसर आएगा 1200 अपॉन 100। ठीक है, और आंसर आएगा आपका 12। जो बच्चे की एज होगी वो होगी 12, जो मेंटल एज होगी उसकी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 12 ईयर्स। आपको इस तरह से कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन कम्स इन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। CCE में कौन कौन सी इवैल्यूएशन आती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, नाइदर फॉर्मेटिव नॉर समेटिव या फिर दोनों, फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों। तो इसमें दोनों आती हैं, फॉर्मेटिव भी आती है और समेटिव भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनके गुण क्या होते हैं? यूज मोर कॉमन सेंस, बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर, हैव टेंडेंसी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे गुण होते हैं गिफ्टेड बच्चों में। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण की एक प्रमुख संस्था कौन सी है? इसमें कंप्यूटर, पॉलिटिकल पार्टीज, हेरिडिटरी या फिर डी फैमिली। बहुत ईजी, बहुत ही बेसिक, फैमिली होती है, परिवार होता है बच्चे की पहली सोशलाइजेशन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ टीचर मेक्स यूज ऑफ वेराइटी ऑफ टास्क्स टू cater डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर लर्नर्स। शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, बाइगोस्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी या फिर डी नन ऑफ द अबव। सो शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑन विच डेवलपमेंट इज जीन पियाजेज थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्ड। जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? अभी मैंने पीछे आपको बताया कि जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आता है डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस। विकास किस तरह की प्रक्रिया है? लिमिटेड है, कॉन्टिन्यूस है, पॉजिटिव है या फिर जर्नल है? सो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन सूट करता है इसको वो है कॉन्टिन्यूस। जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, डेवलपमेंट कभी भी रुकती नहीं है। ग्रोथ एक समय तक रुक जाती है बट डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलती है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, टू राइट डाउन द बिहेवियर्स दैट हैपन ऑन द स्पॉट इन दैट ऑर्डर इज कॉल्ड। मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, ऑब्जर्वेशन, नरेटिव्स या फिर डी एक्सपेरिमेंट? तो ये कहलाता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि निरीक्षण करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं, साथ साथ में हम रीडिंग्स लिखते जाते हैं, तो वो क्या है? ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग डैश। प्रयोग किसके परीक्षण की एक विधि है? रिजल्ट, हाइपोथेसिस, एनालिसिस या फिर डी सब्जेक्ट? तो ये है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की विधि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो and of this section, the learner, the learning situation, the learning process are main aspects of philosophy, psychology, mathematics या फिर educational psychology? तो ये तीनों किसके एस्पेक्ट हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी के, शिक्षा मनोविज्ञान के। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।